हरे कृष्णा प्लस टू क्लास स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट पढ़ रहे हो सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन के जितने भी कंसंट्रेशन के मेथड थे वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सोल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया था। आगे पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी क्या होती है। सोल्युबिलिटी देखो क्या होती है। सोल्युबिलिटी क्या है, जितना सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो गया वो उस सोल्यूट की क्या होगी, सोल्युबिलिटी। ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सोल्युबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की, सब्सटेंस मीन्स सोल्यूट। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, सब्सटेंस की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। विच कैन बी डिजोल्व, किसके अंदर डिजोल्व होगी, इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट के अंदर, इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर पर, किस पे करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर, नेचर ऑफ सोलवेंट पर। सोल्यूट का नेचर क्या वो ज़्यादा डिजोल्व हो सकता है या फिर नहीं, ऐसे ही सोलवेंट ऐसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी। टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा डिजोल्व होगा, कम देंगे तो कम डिजोल्व होगा, प्रेशर पे डिपेंड करती है। सोल्युबिलिटी पहले सॉलिड की देखेंगे, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देखो सॉलिड जैसे नमक है, नमक को मैं वाटर के अंदर डाल दूँगा तो वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जैसे टेम्परेचर है, गर्म पानी के अंदर नमक जल्दी घुल जाता है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है सॉलिड की सोल्युबिलिटी है। देखो जो सोल्युबिलिटी होती है सॉलिड की इन लिक्विड वेरीज करती है ग्रेटली, किसके साथ, विद द नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के साथ, टेम्परेचर प्रेशर इन्हीं फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जब सॉलिड को हम ऐड करते हैं ना सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सोल्यूट है वो डिजोल्व हो जाता है। और क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। जब भी कोई सोल्यूट घुल जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमेशा याद रखना। जब भी कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब भी डिजोल्व होता है वो, इस प्रोसेस को डिजोल्यूशन कहते हैं। सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, कुछ सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड करते हैं दूसरे सॉलिड सोल्यूट पार्टिकलों के साथ। ठीक है। सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल दूसरे सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकलों के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेट होना उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को। ठीक है। वो सोल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, क्योंकि वो इसलिए नहीं घुल सकता क्योंकि वो पहली बार में सारा घुल चुका होता है, बार बार नहीं घुलता वो, क्योंकि एक बार में सारा घुल चुका है। तो एक बार में जो सोल्यूट पूरा का पूरा घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेट सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जिसके अंदर मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, सोल्यूट बार बार डिजोल्व होता रहता है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आगे पढ़ेंगे। अब सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे सोल्यूट की, क्या बढ़ने पर, सोल्यूट की सोल्युबिलिटी बढ़ती है, क्या बढ़ने पर, टेम्परेचर। ये तो पता ही है, सोल्यूट की सोल्युबिलिटी हम बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने पर। क्या रहे, जैसे कुछ सब्सटेंस ले लिए मैंने, केमिकल सब्सटेंस ले लिए, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ती है, क्या बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर। क्यों, दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सब्सटेंस की एंडोथर्मिक हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट मिलेगी। उससे क्या प्रिपेयर हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। इसमें जो हीट एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, याद रखना बच्चों, एग्जाम में आ जाता है। कुछ सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है घटती भी है, क्या बढ़ने पर, टेम्परेचर। क्यों, कह रहे कि जैसे सोल्युबिलिटी है कुछ सब्सटेंस की, जैसे लिथियम सल्फेट हो गया, सीरियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया, इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, क्या बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर। इन सब्सटेंस की जो सोल्युबिलिटी है क्या होगी, घट जाएगी, क्या बढ़ने पर, टेम्परेचर। क्योंकि इनकी जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या होती है, एक्जोथर्मिक, हीट बाहर निकल जाती है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हीट नहीं मिली, इनसे हीट क्या होगी, बाहर निकल गई, सोल्यूशन की तरफ जा रही है वो। उसमें एक्जोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट है वो क्या होगी, नेगेटिव। इसी वजह से एक्जोथर्मिक प्रोसेस की वजह से ही सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर वो घट जाती है। ये तो था सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे गैस की सोल्युबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। गैस को डिजोल्व करना है मुझे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर क्या होता है, गैस डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कोको कोला जो पेप्सी हैं इन सब के अंदर डिजोल्व होती है। गैस डिजोल्व हो जाती है लिक्विड के अंदर और एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनाती है।
सो जो सोलिबिलिटी है कि गैस की लिक्विड के अंदर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सल्यूट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर। सो इसके लिए हम आगे हेनरी लॉ आ गया सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के ऊपर। एक क्या है, हेनरी लॉ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। हेनरी लॉ ही डिस्कस करना है हमने। हेनरी लॉ इसी के ऊपर है कि गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड के अंदर। सो याद रखना, जब भी कोई गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी तो एक ही कंडीशन है, प्रेशर देकर होगी। क्या देकर होगी, प्रेशर देके। सो इट स्टेट दैट जो गैस का जो मास होएगा, जितना भी मास है, अगर वो डिजोल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम पे ऑफ द सोलवेंट, गैस को मुझे किसके अंदर डिजोल्व करना है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करना है मुझे, किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा वो, गैस की जो मास है वो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो रही है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, गैस का मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, प्रेशर ऑफ द गैस के। जितना आप गैस को प्रेशर दोगे उतने ही गैस का भार है वो डिजोल्व हो जाएगा किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। प्रेशर दोगे तो गैस क्या होगी, डिजोल्व, गैस का मास डिजोल्व हो जाएगा गैस के प्रेशर देने पर, ठीक है। सो किसके अंदर डिजोल्व होता है, सोलवेंट के अंदर। और इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ, विद दी सॉल्यूशन के साथ। सो मैथमेटिकली यहाँ पर एक्सप्रेस कर रखा है, यहाँ पे मान लो लेट एम है, जो एम क्या है, मास है, पी क्या है, प्रेशर है। सो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। सो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मास इज इक्वल टू क्या, मैंने प्रोपोर्शनल को उठा के इक्वल और कांस्टेंट के लगा दिया, के यहाँ पर क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। अब कुछ लिमिटेशन है हेनरी कांस्टेंट की, हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशन है। क्या, हेनरी लॉ में प्रेशर क्या रहता है, लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं रहता। गैस इज नॉट हाईली सोलेबल, गैस ज़्यादा सोलेबल भी नहीं होती। ये कुछ कमियाँ है इसकी हेनरी लॉ की। गैस ना तो क्या करती है, रिएक्ट करती केमिकली विद दी सोलवेंट, ना ही एसोसिएट और डिसोसिएट होती सोलवेंट के अंदर, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ की, कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ मैं हेनरी लॉ का, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। टू इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, कह रहा है कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सोलबिलिटी बढ़ानी है किसके अंदर, सोडा वाटर के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो बोतल को सील्ड कर दिया जाता है अंडर हाई प्रेशर दूंगा तो गैस क्या हो जाएगी, CO2 गैस सोडा वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाती है। इन डीप सी डाइविंग देखो, डीप सी डाइवर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कंप्रेस एयर पे डिपेंड करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन पर। अब जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर, वो क्या करते हैं, वो समुद्र में जाते हैं नीचे पानी में और घुली हुई ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं ऑक्सीजन गैस के, तो उसके साथ ना हीलियम को वो डिजोल्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर होता है वो, तो ताकि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भारी ना हो। सो वो ऐसे ही सर्वाइव करते हैं सी के अंदर। सो सांस लेने के लिए वो अंडर हाई प्रेशर अंडर वाटर, सो वो कंप्रेस एयर का यूज़ करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन का। एट हाई एटीट्यूड, कह रहे कि हाई एटीट्यूड पर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है, देखो बेटे जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पर, तो सांस लेना में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पर भी सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं। एट हाई एटीट्यूड जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो लेस होता है दैन दैट एट द ग्राउंड लेवल। अब जैसे हवाई जहाज हो गए, मैं बैठा हूँ हवाई जहाज में, मुझे पता है वहाँ पर क्या होता है, आपके ऊपर 2 स्प्रे होंगी, एक तो ऑक्सीजन गैस की स्प्रे होती है और एक AC की स्प्रे होगी, ठीक है। सो आपको कूलिंग भी मिलती रहेगी और ऑक्सीजन गैस भी मिलती रहती है, तो ऊपर हाइट पर ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं हम, एयरप्लेन में होता है जो एरोप्लेन। तो एट हाई एटीट्यूड जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो लेस होता है देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से अगर हम हाइट पे जाएंगे और ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर, सो हमारी ब्लड की कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, लो कंसनट्रेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतनी है, ये हेनरी लॉ हम कर चुके हैं, बाकी हम जो बचा है हम कल करेंगे। सो आज के लिए इतनी है बच्चों, हरे कृष्णा।